हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो शिक्षक की सीरीज को इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए, केवल वीडियो देखने से ही उनका रिजल्ट अच्छा हो जाए, उसके लिए हम एक सीरीज शुरू किए थे। उसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा था। तो उसमें देखिए, हम लोग 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लाइफ इज शॉर्ट बट इट हैज अ डैश मीनिंग। अब देखिए, आपका ऑप्शन है रेयर, शार्प, डीप और ब्लर। बोलिए क्या होगा इस दिए हुए ऑप्शन में। शार्प नहीं होगा, बोलो। देखो, इसमें होगा डीप। डीप मीनिंग, डीप का मीनिंग होता है क्या? गहरा, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड जैसे गहरा ज्ञान, प्रोफाउंड नॉलेज। गहरा मीनिंग, प्रोफाउंड मीनिंग। रेयर नहीं होगा क्योंकि यह अनयूजुअल होता है। नहीं, रेयर मतलब शायद ही। शार्प मतलब तीखा या तेज, शार्प नाइफ। और ब्लर, ब्लर होता है धूमिल कर देना, गंदा कर देना। नहीं, तो यहां पर मीनिंग क्या होगा? यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूबी डैश ए कलेक्शन ऑफ एवरी नेशंस करेंसी। चलिए, बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा। बी पजेज नहीं। देखो यहां क्या होगा, हैज, पजेज, इज और है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो इसके लिए हैज यहां पर आया क्योंकि पजेशन बतला रहा है। उसके पास प्रत्येक नेशंस की करेंसी का क्या है? कलेक्शन है। पजेज का मीनिंग भी होता है, पजेशन बतलाता है, लेकिन यह प्लूरल फॉर्म में है। जब इसमें हम लोग ईएस लगा देते तब यह भी सही हो सकता था, ध्यान दीजिएगा। तो ईएस तो इसमें लगा हुआ नहीं है, यानी कि यह प्लूरल फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, इसलिए यह नहीं होगा। ईच का कोई मीनिंग ही नहीं है और हैव आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रेफर द डैश। अब बताइए यहां क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लेटर, LATTER। सेकेंड है बी लीस्ट, LEAST। सी है लास्ट और डी है LATER। तो बताइए, यहां प्रेफर शब्द का प्रयोग किया गया है कि परंतु प्रेफर किसको करता हूं मैं? चाय और कॉफी दोनों को पसंद करता हूं, लेकिन ज्यादा कौन पसंद है? बताइए, इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है ए नहीं। देखो, यहां लेटर, LATER लेटर होगा। सॉरी, लेटर नहीं, LATER लेटर, क्योंकि लेटर क्या बताता है? बाद वाला। और यह टाइम को डिनोट करता है, बाद में। यह समय को बतलाता है, क्योंकि देखो यहां पर लिख देते हैं। देखो, लेट का लेटर भी होता है और LATTER भी होता है। तो यह टाइम बतलाता है, समय को बतलाता है, LATER कंपैरेटिव में। और इसका एक कंपैरेटिव LATTER भी होता है, जो कि पोजीशन को बतलाता है, क्रम को बतलाएगा। तो क्रम में कौन है? प्रेफर द लेटर, बाद वाला, यानी कॉफी। यहां तो समय का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए LATER नहीं होगा। और उसी का लिस्ट होता है सुपरलेटिव। और लास्ट क्या है? अंतिम, इसलिए यह नहीं होगा। क्योंकि अंतिम कब होगा? जब दो से अधिक रहेगा। यहां तो दो ही है, तो दो में से एक को कहना है, तो कंपैरेटिव में होगा। तो यहां पर LATTER लेटर होगा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात। एकदम शिक्षक बन जाना है इस बार। बस बाकी सब अपने सब्जेक्ट देखते रहिए, कुछ हम भी वीडियो डालेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। और इंग्लिश में केवल यह जो है कि लेक्चर सुन लेने से ही आपका काम चल जाएगा। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 18 डैश ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर ओन एफर्ट्स। ऑप्शन है लेस, मच, फ्यू और मेनी। तो ऑफ आवर सक्सेस, यानी यहां प्रोनाउन आ रहा है किसके लिए? सक्सेस के लिए। तो सक्सेस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है नहीं। तो अनकाउंटेबल के लिए या तो लेस होगा या मच होगा। यहां फ्यू गलत हो जाएगा, मेनी गलत हो जाएगा, क्योंकि
प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लेस का यहां कोई मीनिंग नहीं है, यहां पर क्या होगा, मच ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर ओन एफर्ट्स, हमारे अपने एफर्ट्स पर अधिक जो है कि सफलता निर्भर करता है। लेस मतलब कम हो जाएगा, कम मीनिंग है नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्लीज पुट योर डैश ऑन द डॉटेड लाइन। देखिए क्वेश्चन बहुत सब आसान है और इसी तरह के आसान पूछे जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजिंग है। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन, साइन, सैल्यूटेशन और सिग्नेचर। तो देखिए यहां आपका ध्यान जा रहा है साइन पर और सिग्नेचर पर, नहीं डॉटेड लाइन पर अपना सिग्नेचर करे। तो यहां साइन है वर्ब, ध्यान रखिएगा, साइन क्या है, वर्ब, और सिग्नेचर क्या है, नाउन। तो यहां पर वर्ब तो पुट है, इसलिए योर सिग्नेचर। ऐसे भी जानते हैं कि योर पजेसिव केस में है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, इसलिए यहां आपका आंसर होगा डी। कुछ लोग यहां पर भी पहुंचेंगे जो कि गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, डैश द बस स्टॉप्ड द चिल्ड्रन रैन आउट। बस रुकी, बच्चे बाहर चले गए। तो अब है कि एज लॉन्ग एज सुन एज, नो सुनर देन और इन ऑर्डर देन। बताइए क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे ही बस रुकी, ज्यों ही बस रुकी कि बच्चे बाहर चले निकल गए। तो यहां पर एज लॉन्ग एज और एज सुन एज में आपको कंफ्यूजन होगा, तो यहां पर एज सुन एज होगा, क्योंकि यह एज लॉन्ग एज टाइम को बतलाता है। जिसको बात एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज, एक सो लॉन्ग एज भी फ्रेज है जो कि किसको बतलाता है, टाइम को, समय को बतलाता है। नो सुनर भी ज्यों ही त्यों ही का मीनिंग देता है, लेकिन यहां पर अगर देन रहता तब देखा जाता। देखिए इसी सेंटेंस को अगर नो सुनर से लिखिएगा तो हो जाएगा इस तरह से, नो सुनर डिड द बस स्टॉप। स्टॉप के बाद यहां पर देन कंजक्शन लग जाएगा, देन द चिल्ड्रेन रैन आउट। यानी एज सुन एज द बस स्टॉप, जो ही बस रुकी, द चिल्ड्रन रैन आउट, बच्चे बाहर चले गए। और नो सूनर डिड द बस स्टॉप देन द चिल्ड्रन रैन आउट, इसका भी मीनिंग वही होगा कि जैसे ही बस रुकी वैसे ही बच्चे बाहर निकल गए। तो यहां डिड है इन्वर्सन। इन्वर्सन एक दिन आप लोगों को बतला देंगे कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब कब कब आता है, ठीक है। तो नो सुनर से जब वाक्य शुरू होता है तो वहां इन्वर्सन का प्रयोग होता है, इसीलिए डिड को यहां लगा दिया गया, स्टॉप V1 यहां आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नो सुनर के साथ दूसरे क्लाउज के पहले देन आता है, ये भी भरने के लिए आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इतना जो फिल इन द ब्लैंक्स कराती है वो सफिशियंट है, बस इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। दैट्स ऑल टुडे।